नमोस्तोचार श्री प्रीति जैन गुड़गांव से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, आजकल हमारे घर में पुरानी रीति रिवाज, पुरानी पीढ़ियां चली आ रही हैं, तो क्या हमें उसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? कृपया समाधान करें। पुरानी रीति रिवाज और मूढ़ताएँ, ये शब्द हमें बहुत बार सुनने में मिलते हैं और इसको थोड़ा सा हमको समझना चाहिए। रीति रिवाज और कुरीतियाँ, सुरीतियाँ और कुरीतियाँ, ये दो प्रकार से हमें इसको डालना चाहिए। पहले कुछ रीतियाँ जो हैं अच्छी होती हैं और कुछ रीतियाँ जो हैं वो कुरीतियाँ होती हैं, जिसे त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति के मरने में भोजन कराना, ये सुरीति नहीं है, ये कुरीति है। एक तो सामने वाला व्यक्ति का हाँ मरण हो गया और आप जाकर के वहाँ पर सब लोग भोजन कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये कुरीति है। इस कुरीति को बिल्कुल त्याग देना चाहिए और ये अच्छी भी नहीं होती हैं। देखो, रीतियाँ और कुरीतियाँ जो होती हैं वो धर्म को लेकर के नहीं होती हैं, वो अपने द्वारा बनाई हुई जो व्यवस्था है उसको लेके होती हैं। और कुछ रीतियाँ होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। जैसे मान लो कि रक्षाबंधन में भाई बहन को पैसा दे रहा है, तो ठीक है, ये अच्छी रीति है कि उसकी हेल्प हो, उसका सहयोग हो, उसकी रक्षा हो, उसका संरक्षण हो, उसका वो जो है सुरक्षित रहे। मैं ये हेल्प उपकार करके उसका सहयोग कर रहा हूँ, तो ठीक है, इसमें कोई धार्मिक वाली कोई चीज़ तो है नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ रीतियाँ हैं जो ग्रहण करने लायक हैं और कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं जो बिल्कुल भी ग्रहण करने लायक नहीं है, उसे बिल्कुल त्याग देना चाहिए। अब रही बात मूढ़ता की, तो मूढ़ता तो हमारे यहाँ त्याग ही बताई है, क्योंकि मूढ़ता जहाँ पर धार्मिक भाव आ जाता है, धार्मिक भाव जहाँ जुड़ जाता है वो मूढ़ता हो जाती है। मूढ़ता किसी प्रकार से भी आ सकती है, एक पत्थर रख लो गोल गोल, ये भगवान है, ऐसी मूढ़ता आ सकती है। कोई पेड़ लगा दो, ये पेड़ ही परमात्मा है, ऐसी मूढ़ता आ सकती है। तो मूढ़ता किसी चीज़ में आ सकती है, पृथ्वी के प्रति, जल के प्रति, अग्नि के प्रति, वायु के प्रति, वनस्पति के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति मूढ़ता हमारे अंदर आ सकती है। यहाँ तक कि जब रास्ते में चलते हैं तो वो जो मील का पत्थर है, कोई उसको रेंगुआ पोत दे, उसको लाल लाल कलर कर दे, तो लोग वहाँ भी सिर जो है झुकना प्रारंभ कर देंगे, नमस्कार प्रारंभ कर देंगे, तो ये भी मूढ़ता प्रारंभ हो जाएगी। वहाँ पर बड़ी सावधानी रखना है, वहाँ बहुत सतर्कता रखना है। आपको देखना है कि ये परमात्मा है या नहीं है, इसके अंदर भगवत्तापना है या नहीं है, सच्चा परमात्मा का स्वरूप है या नहीं है। ये मेरा सिर है, ये मेरा सड़ा नारियल नहीं है जो कहीं भी चढ़ जाए। ये श्रद्धा का श्रीफल है, ये वहीं चढ़ेगा जहाँ पर वीतरागता हो, जहाँ पर सम्यक चारित्र हो, रत्नात्रय हो, जहाँ पर मोक्ष मार्ग हो, जहाँ पर सच्चा परमात्मा हो, सच्चा गुरु हो, सच्चा शास्त्र हो, वहाँ पर। तो किसी भी प्रकार की देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता, इन सब का त्याग करना चाहिए। और पुरानी जो रीतियाँ रिवाज हैं उनमें जो अच्छी हों, जो समाज को एक करती हो, परिवार को एक करती हो और संगठन मजबूत करती हो, समभाव पैदा करती हो, वात्सल्य भाव पैदा करती हो। जैसे मान लो कि होली के समय गुलाल लगाना, जो लोग आपस में मिलते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे स्वीकार कर लेते हैं कि एक दूसरे को गुलाल लगाया और लोगों ने दूसरे को क्या बोलते कि वात्सल्य भाव से देख लिया, तो ये अच्छी रीति है। लेकिन कोई कीचड़ डाले, कोई एक दूसरे पर एसिड डाले, कोई इस प्रकार से गलत कार्य करे जिससे लोगों का नुकसान हो जाए, तो ये कुरीतियाँ हैं, इनका त्याग कर देना चाहिए। तो अच्छी अच्छी जो रीतियाँ हैं जहाँ धार्मिक भाव नहीं है, सिर्फ एक सामंजस्यता के लिए है, उसे स्वीकार करना चाहिए। और जहाँ कुरीतियाँ हैं उसे छोड़ देना चाहिए और मूर्ताओं का तो बिल्कुल भी त्याग कर देना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। अल्पना जैन रेवाड़ी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा कार्य करता है तो हमें तो ये लगता है कि ये हमारे गलत कर्म का उदय है, हमारे कर्म का उदय ही है जिससे कोई हमारे साथ गलत कार्य कर रहा है, पर भी हमें गुस्सा क्यों आता है? कृपया शंका का समाधान करें। हम जान भी रहे हैं कि ये हमारा कर्म का उदय है, इसलिए हमारे प्रतिकूल सब लोग हैं, हमारे अनुकूल कोई नहीं है, तो निश्चित ही हमारा कर्म का उदय है। हमने कुछ ऐसा कर्म किया होगा कि हमारे अनुकूल कोई नहीं हो पा रहा है और हम जान रहे हैं फिर भी गुस्सा कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ हम जान रहे हैं, अभी श्रद्धान नहीं हुआ उसमें। यदि सच्चा श्रद्धान हो गया होता
तो फिर हमें किसी प्रकार का क्रोध नहीं आता। अभी हमारी जो उस जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें सिर्फ जानकारी मात्र है, उसमें श्रद्धान नहीं है, दृढ़ता नहीं है। श्रद्धान की दृढ़ता होती तो फिर हम सिर्फ जानते ही नहीं, उसका अनुभव भी करते, और अनुभव में सामने दिखाई देता कि मेरा ही ये कर्म का उदय, जैसे सीता ने का जो कर्म का उदय था, उसको जंगल छुड़वाया गया राम ने, और भी अनेक कार्य हुए, अग्नि में भी उसको परीक्षा देना पड़ी। तो उसको ये श्रद्धान था, उसको सिर्फ जानना, ज्ञान मात्र नहीं था कि ये तो अपने कर्म के ही उदय हैं, तो ये तो क्या करें। वो उसको गुस्सा आता, वो भी खड़े हो जाती, राम के खिलाफ खड़े हो जाती, ऐसा कैसे है, महिला को कैसे जंगल छुड़वा सकते हो, मैं तो न्याय मांगने जाऊंगी, पंचायत बिठाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा थोड़ी किया। उसको श्रद्धान था, उसका अनुभव भी किया उसने, दृढ़ श्रद्धान था कि इसमें राम की बिल्कुल भी गलती नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो मेरे कर्म के अकॉर्डिंग किया है, मेरा ही कर्म का उदय है। मैंने कभी किसी का जो है मिलन जो है दूर कराया होगा या किसी पर आरोप लगाया होगा, वो फल मेरा इस भाव में उदय में आ रहा है, जिसके कारण आज ये राम के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। राम की इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। तो वो खुश है, जंगल में भी खुश है, वो जंगल में भी खुश है, वो अग्नि की परीक्षा देकर भी खुश है। क्यों? क्योंकि उसमें राम को वो दोषी मान ही नहीं रही है, तो किसी प्रकार का क्रोध नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जानते तो हैं कि जो कुछ हो रहा है सब मेरे कर्म के उदय से हो रहा है, पर जानने मात्र से कल्याण नहीं होता है। उस पर श्रद्धान, और श्रद्धान के साथ साथ उस पर टिके रहना, उसमें स्थिरता बनाए रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कहीं ना कहीं अभी आपकी श्रद्धान में कमी है। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, जानकारी बिल्कुल सही है, जैसे भी आपको गुरुओं से सुनने को मिला होगा, शास्त्रों पढ़ने से मिला होगा, माता पिता के संस्कार सुनने मिला होगा, बेटा ध्यान रखना, ये तो कर्म के उदय हैं, ये तो सब कर्म के उदय आते ही रहते हैं। तो अपन ने भी सीख लिया कर्म के उदय हैं, कर्म के उदय हैं, पर उसका अनुभव नहीं किया। मैं चाहूँगा श्रद्धानपूर्वक उसका अनुभव करें, तो आपको कहीं भी किसी प्रकार से अड़चन नहीं आएगी, क्रोध नहीं आएगा, कसाई नहीं आएगी, अपितु सामने वाले की अज्ञानता पर तरस आएगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो अज्ञानी है, उस पर उसके प्रति दया आएगी, उसके प्रति करुणा आएगी। क्रोध नहीं आ सकता, क्रोध नहीं आएगा, उसके प्रति करुणा के भाव आएंगे कि सामने वाले व्यक्ति जो हैं उनको सद्बुद्धि मिले और वो सब ठीक हो जाएं। ऐसा मेरा कर्म का उदय है, समता भाव पैदा होगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है, और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए, और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे